हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 17 दिसंबर के दिन त्रैमासिक परीक्षा यानी कि मैथ का पेपर देने वाले हैं, क्लास 8 वाले विद्यार्थी, तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि मैथ का पेपर है बाबू। मैथ का कंसेप्ट फॉर्मूला समझ गए हैं तो सारा क्वेश्चन आप लोग बनाकर आइएगा। तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्यूजी दिसंबर 2025 क्वार्टरली एग्जाम 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन का। देख सकते हैं इसी तरह से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। समय टोटल 2 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा आपको यहाँ पर 50 मार्क्स लिखा हुआ रहेगा। छात्र छात्रा जो भी हैं अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, वर्ग क्रमांक लिखेंगे, खंड यानी जो भी आप लोग को सेक्शन है उस सेक्शन का नाम लिखेंगे, वहाँ पर सेक्शन लिखेंगे, ABC जो भी है, ठीक है। नीचे विद्यालय का नाम दिया गया तो अपने यहाँ पर विद्यालय का नाम भरिएगा। प्रखंड दिया गया, जो भी प्रखंड में आपका विद्यालय है उस प्रखंड का नाम, संकुल का नाम है, अपना विद्यालय का नाम ही लिखिएगा। जिला जो भी जिला में पढ़ते हैं उस जिला का नाम लिखेंगे, ठीक है। नीचे देखिएगा तो शिक्षक का हस्ताक्षर तिथि रहेगा, इसको आपको बिल्कुल नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर तिथि रहेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना। प्राप्तांक दिया रहेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है। नीचे आइएगा तो देखिएगा सामान्य निर्देश दिया गया। क्या दिया गया है? इस प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी इसमें 6 गो प्रश्न है और सभी प्रश्न का जवाब देना आपको जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक अंकित। देख सकते हैं प्रश्न के सामने निर्धारित अंक भी दिया गया कि कितना मार्क कितना क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखेंगे। कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर कोष्टक में भरना है रिक्त स्थान को। यहाँ पर कोष्टक में दिया गया 2 गो ऑप्शन, ठीक है, इसी को चुनकर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चे ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के लिए लिया। वर्ग कितना? चौथा का, पांचवा का, छठा, सातवां, आठवां का। लाइब्रेरी से ली गई किताब की संख्या चौथा में 21 गो, पांचवा में 22 गो, छठा में 58 गो, सातवां में 42 गो और आठवां में 41 गो। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है? सबसे अधिक किताबों के बच्चे पढ़ने के लिए लिए। सबसे अधिक देखिए किसमें है? तो 6 वाला में। तो यहाँ पर 6 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम किताब। देखिए सबसे कम किताब किसमें है? 21 है, तो चौथा का। तो पर लिखिएगा फोर्थ का, वर्ग फोर्थ, यानी देखिए फोर्थ में आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है वर्ग फोर्थ और वर्ग 5 के बच्चे ने कुल कितने लिए? वर्ग 4 और 5, यानी 4 और 5 का एक 2 ने 42, एक 43, यानी कि 43 किताबें। तो 43 यहाँ पर 43 किताबें पढ़ने के लिए लिया गया है। वर्ग 6 और 7 और 8 के बच्चे ने कुल देखिएगा 6, 7, 8 ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको 141 किताब आएगा। तो 141 किताब पढ़ने के लिए लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में अधिक कितना है? देखिएगा 6 और यहाँ पर 7, ठीक है, 6, 7 और 8 इसमें तुलना में कितना अंतर हो रहा है? तो 17 का अंतर हो रहा है। तो पर 17 अधिक किताब पढ़ी, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सत्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर 144 का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या और इसके वर्गमूल 12 है। बिल्कुल सही है। 12 का 100 क्या होता है? वर्गमूल 44 होता है जी, ठीक है। रूट 12 का क्या होगा? 144 का 144 का आपका वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल नहीं, गलत है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, 8, 10 एक पाइथागोरस तिर्यक है। बिल्कुल ये तिर्यक है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्तंभ आ और स्तंभ ब से सही सही मिलान करना है, जो कि ये भी 5 मार्क्स का। स्तंभ आ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। क्वेश्चन है परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक। तो परिमेय संख्या के जो योज्य समक जो होता है वो 0 होता है, तो 0 के साथ मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या के लिए गुणन क्रम विनिमय क्या होगा? तो आपका इसका सही जो जवाब होगा -7/3 गुना 6/5 बराबर 6, 5 गुना 3, यानी कि यहाँ पर उल्टा करना, ठीक है। ये क्रम गुण क्रम विनिमय हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक, तो एक होता है तो एक कर देंगे। परिमेय संख्याओं का वितरकता, तो -3 गुना 4, -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6 बराबर, यहाँ पर भी क्या करना आपको, यहाँ पर भी क्या करना है, सेम चीज लिख देना, सिर्फ ये सब ब्रैकेट को हटाकर, ठीक है। तो इसी के सामने आपको मैच कराना है। गुणन के अंतर्गत सर्वावृत्त क्या है, तो आपको ये हो जाएगा सी नंबर, इसके साथ मिलान कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या कहा है, प्रतिरूप देख और समझ 6 के पावर जो है ना 3 को विषम संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 बराबर 216, 216 यानी कि 6 के पावर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सबसे यानी कौन बड़ा है 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3 और क्यों। तो देखिए 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 4 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा। तो अतः इससे स्पष्ट हुआ कि 4 के पावर 3 बड़ी संख्या है। हल करना है, 2x - 3 बराबर x + 2, 2x - 3 बराबर क्या होगा, x + 2, तो 2x - x बराबर 2 + 3 बराबर x बराबर 5, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x - 3 बराबर 1 एवं 2x - 3 में कौन व्यंजक और कौन समीकरण है, क्यों। 2x - 3 एक व्यंजक है, जबकि 2x - 3 - 1 एक समीकरण है, क्योंकि 2x - 3 बराबर 1 इसके बराबर के दोनों और व्यंजक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या समीकरण 2x - 3 बराबर 7 का हल x बराबर 10 होगा, क्यों। 2x - 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 + 3 बराबर 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 यानी कि 5, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 5 इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। क्या करना है मेरा दोस्त, नीचे प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है। आकृति में x का मान निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ये तीनों कोण का जो मान होता है ना वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस क्या है, किसको निकालना है, 125 x का वैल्यू, तो 125 बराबर 55 डिग्री। अब त्रिभुज के x कोण है 56 + 55 + x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 70, 180 में से 110 घटा देंगे तो क्या बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y ज्ञात करना है, जो लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग उतार लीजिए इसका आंसर, यहाँ पर आपका y बराबर 9 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। तो इस तरह से हल कर लेंगे। नीचे आइएगा तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको खुद से बना लीजिएगा, देखिएगा 6 का, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे गूगल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। सभी बच्चे का गूगल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड शुरू हो गया है और सभी बच्चे कर भी रहे हैं डाउनलोड, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो कैसे करना, चलिए आपको बताते हैं। पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिएगा, सर्च करना है आज हेल्प, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 7 8 लिखा गया है, तो क्लास 8 है तो क्लास 8 वाला पे क्लिक करिएगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्ट का नीचे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का मैथ का, तो मैथ के सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैथ का क्वेश्चन पेपर यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेंगे। तो सभी बच्चे आकर यहाँ पर डाउनलोड करना जरूरी है, तभी आपको नेक्स्ट पेपर मिलेगा। तो आप लोग फटाफट सभी लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।